नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि पेपर की सीरीज हमारी चल रही है 2021 के जितने भी लेटेस्ट पेपर है वो सारे के सारे हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने यहाँ पे 45 तक क्वेश्चन किए थे, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। और अब तक अगर कोई भी क्लास अगर आपसे मिस हुई है, कोई भी पेपर मिस हुआ है तो आप जाकर देख सकते हैं। अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है सभी के सभी जो HSSC के लेटेस्ट पेपर है उनकी यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो रहेगा जलीय गैस यानी वाटर गैस जो है वो आपका मिक्सर है, तो वो किस चीज का मिक्सर यहाँ पे रहेगा, तो वो रहेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन H2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और ये आपका क्या है, एक फ्लेमेबल गैस मिक्सर जो है वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, और बाकी कल की क्लास 45 तक किया था, तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, खिलाफत आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ। तो खिलाफत आंदोलन जो है कब शुरू हुआ, डेट आप यहाँ पे बता सकते हैं या ईयर बता सकते हैं, कमेंट करके बता देना। वैसे कल की क्लास में ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। डैश पिच व्यास के एक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लेना, ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद वन वे फ्लो इन वाटर सप्लाई सिस्टम, तो ये आपका वन वे हो जाएगा यानी कि आपका नॉन रिटर्न वाल्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद गियर शाफ्ट से हब के माध्यम से, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना, इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि डैश ने हिंडन नदी के निकट जो है एक युद्ध में सूरजमल को यहाँ पे मार दिया था। सूरजमल की यहाँ पे जो बात करें और हिंडन नदी के किनारे, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया था। अब यहाँ पे बात हम करें तो आपका कब 25 दिसंबर जो कि कौन सा, वैसे तो अभी प्रेजेंट टाइम में सुशासन दिवस के तौर पर इसको मनाते हैं, सुशासन दिवस, ये हम किस सुशासन दिवस हो जाएगा। और इस ये 25 दिसंबर के ही दिन बात थी 1763 की, और इस दिन युद्ध हुआ था कहां पे, हिंडन नदी के किनारे, किसके बीच, नजीबुद्दौला और सूरजमल के बीच में। और यहाँ पे धोखे से मार दिया था कि इसको सूरजमल को यहाँ पे नजीबुद्दौला ने। तो कौन सा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। राजा सूरजमल की यहाँ पे बात करें तो राजा सूरजमल ने जो है बात है 1763 की ही, और इसी में जो है फारूक नगर पर कब्जा किया था। और बाकी यहाँ पे ऑप्शन की अगर बात करें तो आप इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, पानीपत का पहला युद्ध आप सभी को पता है, प्रथम युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, बात कब की रहेगी, तो ये रहेगी 21 अप्रैल 1526 की। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और जीता कौन इसमें, बाबर, और मार दिया किसको, इब्राहिम लोदी को। और मारने के बाद हम कह सकते हैं जो मकबरा जो है इब्राहिम लोदी का वो भी पूछ ले तो कहां पे, पानीपत में जो है ये मकबरा रहेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि आपसे पूछा जाता है बाबर ने जो है कौन सी युद्ध नीति जो है वो अपनाई थी जो 1526 का पानीपत का पहला युद्ध था, तो इसमें कौन सी, तो अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रख लें, तुलगमा युद्ध नीति, तुलगमा पद्धति हम कह सकते हैं, युद्ध नीति जो है उसको अपनाया था बाबर ने। और यहाँ पे जीत गया था इब्राहिम लोदी से, और इब्राहिम लोदी को युद्ध स्थल पे ही मार दिया था। और बाकी यहाँ पे सिराजुद्दौला की अगर हम बात करें, सिराजुद्दौला के बारे में आप सभी को पता है 1857 की क्रांति जो हुई थी उससे लगभग 100 साल पहले बात है 1757 की। हरियाणा में गुगा नवमी पर जो है गुगा के पुजारी एक झंडा रखते हैं जिसे आप क्या बोलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है लेकिन इसका राइट आंसर हमें पता है, गुगा नवमी जो है, गुगा नवमी भादो माह की नवमी को जो है ये मनाया जाता है। और इस दिन कौन सा छड़ी नृत्य जो है किया जाता है, कौन सा छड़ी या चरी हम कह सकते हैं, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए डैश इज ए स्मॉलेस्ट स्पेस ऑन OS ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, विल एलोकेट टू ए सिंगल फाइल एंड ए क्लस्टर में स्टोर एन इंटायर फाइल एंड जस्ट ए पार्ट ऑफ फाइल। तो इसका आपका जो है वो राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग कौन सा क्लस्टर जो है इसका राइट आंसर दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहेगा। इसके बाद देखिए कि हरियाणा का डैश के उत्पादन में प्रथम स्थान है। देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया था। एक बार जो कार, ट्रैक्टर और ये वाले ऑप्शन थे वहां पे ट्रैक्टर जो है राइट आंसर माना गया था। दूसरा ये वाला ऑप्शन था जहां पे आपके सामने दिया गया मसाले है, कास्ट फल है, बटन मशरूम है, बंद गोभी है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा कि हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, तो बटन मशरूम के उत्पादन में पहले स्थान पे रहेगा। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अब बटन मशरूम के बारे में बात करें तो कहां पे, हरियाणा में सोनीपत में जो आपका बटन मशरूम रहेगा। और सोनीपत की जब बात हो चुकी है तो हमने कल की क्लास में ये चीज डिस्कस किया था कि एक तो आपका सूरजमुखी है, सूरजमुखी हो गया, दूसरा कौन सा, खुम्बी, सूरजमुखी, खुम्बी और मशरूम जो कि यहाँ पे हमें दे रखा है मशरूम, और कौन, सीतारस। इनके उत्पादन में जो है प्रथम स्थान जो है वो रहेगा कहाँ का, सोनीपत का। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सोनीपत की स्थापना कब, 22 दिसंबर 1972 को जो है सोनीपत की आपकी जो है स्थापना हुई थी। आरक्षित सीट कौन सी, तो खरखोदा जो है आपकी आरक्षित सीट जो है वो सोनीपत की यहाँ पे रहेगी। और सोनीपत में आपका जो है मकबरा पूछा जाता है किसका, तो खिज्र खां का जो है मकबरा, खिज्र खां का जो है मकबरा आपका कहां पे रहेगा, तो ये भी सोनीपत में। किस शैली में बनाया गया, तो पठान शैली में जो इसको बनाया गया, पठान शैली में। और इसके साथ ये पूछ ले कि इब्राहिम लोदी के समय प्रसिद्ध संत कौन थे, तो वो भी खिज्र खां जो है यहाँ पे प्रसिद्ध संत थे सोनीपत के। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं
नेक्स्ट आपके सामने रहेगा। और बाकी सोनीपत से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीपा मलिक जो है सोनीपत से इनका संबंध रहेगा और ये हरियाणा चुनाव आयोग की जो है ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया, चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है। अब देखिए NH10 जो है, NH10 जो है दिल्ली को किससे जोड़ता है, तो ये किससे जोड़ता है, तो दिल्ली से फाजिल्का को यहाँ पे जोड़ता है। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और NH10 जिसका जो है अभी प्रेजेंट टाइम में नाम क्या कर दिया गया, NH9 कर दिया गया है। एग्जाम में आपके सामने एक ही चीज आएगी, या तो NH10 देगा या NH9 देगा। अब ये चीज हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैप में अगर हम देखें तो ये वाला आप देख सकते हो, ये आपका दिल्ली यहाँ पे पड़ेगा इस साइड, और ये आपका NH9 है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो NH9 यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, ये क्वेश्चन तो आप सभी के लिए रहेगा। उसके बाद हम बात करें, ये आपका यहाँ से जाएगा देखिए बहादुरगढ़, उसके बाद रोहतक, मैम और हांसी, हिसार, और उसके बाद फतेहाबाद और सिरसा से होता हुआ डब्बावाड़ी से होता हुआ ये चला जाता है फाजिल्का में। और कह सकते हैं हरियाणा का सबसे बड़ा NH भी आपका जो रहेगा वो रहेगा NH10 या NH9 यहाँ पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये वाला कोई इंपोर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक परिवार में यहाँ पे 6 सदस्य है, PQR और XYZ। QR का पुत्र है, तो हमने ये बना लिया Q है और ये किसका, ओके R का पुत्र है, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं R, ये आपका क्या Q का पुत्र हो जाएगा, ओके ठीक है। QR का जो है यहाँ पे पुत्र है, और उसके बाद क्या R Q की मां नहीं है, तो अगर ये मां नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो इसको हमने इसमें बंद कर लिया बक्से में। अब उसके बाद देखिए P और R जो है एक शादीशुदा जोड़े हैं, P और R यानी ये है, तो P इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, क्योंकि ये मेल है। उसके बाद P और R एक शादीशुदा, Y R का जो है भाई है, Y जो है वो क्या है, R का भाई है, इसका भाई आपका Y हो जाएगा। उसके बाद X P की पुत्री है, तो P की पुत्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे X हो जाएगी। उसके बाद Z जो है वो P का भाई है, तो यहाँ पे P का जो है भाई आपका क्या Z हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बन चुकी है कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, P के कितने बच्चे हैं, तो P और R ये दोनों आपके शादीशुदा जोड़े हैं, तो एक आपका पुत्र है, एक इसका पुत्री है, तो कितने बच्चे हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। उसके बाद आपको ये बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो देखिए आपका यहाँ पे देखिए B कितने पे आ जाएगा, तो B आपका 2 पे है, G 7 पे, N आपका आ जाएगा 14 पे। उसके बाद D आपका 4 पे है, ये आपका 10 पे, ये आपका कितने पे 18 पे आ जाएगा। उसके बाद G आपका 7 पे है, N आपका 14 पे, यहाँ पे आपका क्या आएगा। अब इसमें देखिए लॉजिक यहाँ पे क्या बनता है, डिफरेंस देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का, उसके बाद 3 का, यहाँ पे 3 का, उसके बाद 4 का, यहाँ पे 4 का, अब इसके बाद कितने का, 5 का डिफरेंस आएगा। 5 के बाद 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23, और 23 पे आपका कितना W आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए हरियाणा में निम्न में से किस जिले की सीमा जो है आपकी राजस्थान से जुड़ी हुई है, तो राजस्थान से आपकी किसकी जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने रोहतक दिया हुआ है, रोहतक की तो आप सभी को पता है किसी से यहाँ पे सीमा नहीं लगती। यमुनानगर आपका बिल्कुल टॉप पे पड़ेगा यहाँ पे, तो ये भी आपका राजस्थान से नहीं है। अंबाला भी यमुनानगर के पास पड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। महेंद्रगढ़ बचता है, जो कि राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। अभी यही चीज हम यहाँ पे मैप में देखते हैं, तो आप देखोगे राजस्थान आपका इस साइड पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे कितने जिलों की यहाँ पे सीमा लगती है, तो एक तो आपका सिरसा हो जाएगा, ये बाउंड्री यहाँ पे रहेगी। और उसके बाद देखिए एक तो आपका सिरसा हो जाएगा 1 नंबर, उसके बाद 2 पे आपका कौन सा, तो 2 पे आपका फतेहाबाद, 3 पे आपका हिसार हो जाएगा, 4 पे भिवानी, 5 पे महेंद्रगढ़, और 6 पे आपका रेवाड़ी हो जाएगा, और 7 पे आपका नूह हो जाएगा। और ये आपके यहाँ पे आप बाउंड्री देख सकते हैं, ये वाली आपकी बाउंड्री जो है वो रह जाएगी यहाँ पे राजस्थान की। यानी टोटल की बात करें तो राजस्थान के साथ हरियाणा के 7 जिले जो है वो यहाँ पे सीमा बनाते हैं। टोटल की बात करें 1262 वर्ग किलोमीटर का जो है यहाँ पे 1262 किलोमीटर जो है 1262 किलोमीटर का जो है यहाँ पे एरिया जो है वो लगता है राजस्थान के साथ। और इसके साथ ही हरियाणा के तो यहाँ पे 7 जिले हो गए, राजस्थान के भी पूछ ले तो राजस्थान के भी यहाँ पे 7 जिले हरियाणा के साथ जो है वो टच होते हैं। टोटल 1262 किलोमीटर की सीमा जो है वो बनाता है। सबसे ज्यादा सीमा भी पूछे तो भी वो राजस्थान के साथ रहेगी। तो ये सारी चीजें ध्यान रख लेना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जो उत्पादन के, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। इसके बाद जलीय दाब यानी कन्वर्ट हाइड्रोलिक प्रेशर जो है एंड फ्लो इनटू ए लीनियर मैकेनिकल मोशन और फोर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर कौन सा बनेगा, एक्चुएटर जो दे रखा है, न्यूमेटिक एक्चुएटर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सा केंद्र जो है वो आपका हरियाणा में पाया जाता है, तो आप सभी को पता है भिड़ाना, हरियाणा में कह सकते हैं सबसे पुराना जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भिड़ाना, जो कि कहाँ पे, फतेहाबाद में जो है ये आपका पड़ेगा। और भगवानपुर आपका कहाँ पे, तो कुरुक्षेत्र में भगवानपुरा हो जाएगा। मीताथल आपका कहाँ पे, तो भिवानी में मीताथल हो जाएगा। और उपरोक्त सभी जो कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से कौन सा हरियाणवी लेखक जो है उदय भानु हंस की प्रसिद्ध रचना है? तो उदय भानु हंस की प्रसिद्ध रचना कौन सी हो जाएगी? तो सबसे पहले उदय भानु हंस के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। उदय भानु हंस, जिनको क्या रुबई सम्राट के नाम से इनको जो है जाना जाता है, रुबई सम्राट के नाम से इनको जो है वो जाना जाता है। पहले राज्य कवि, हरियाणा के पहले राज कवि या राज्य कवि हम कह सकते हैं, वो आपके जो रहेंगे उदय भानु हंस। राज्य कवि का इनको सम्मान जो है वो आपका कब दिया गया? 1967 में जो इनको सम्मान दिया गया। इनकी रचनाएं अगर पूछ ले कौन सी, तो संत सिपाही जो है, संत सिपाही जो इनकी रचना हो जाएगी। हंस मुक्तावली, हंस मुक्तावली जो है ये भी इनकी रचना हो जाएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, देशा में देश हरियाणा, जो कि राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। बाज्य भगत जो देखा, बाज्य भगत का संबंध अगर पूछ ले कहां से, तो सिसाना सोनीपत से जो इनका संबंध हो जाएगा, सिसाना सोनीपत से इनका जो है वो संबंध हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो बनेगा। अब नेक्स्ट देखिए, जाट कह सुन जाटनी, ये हम कह सकते हैं एक हरियाणवी उपन्यास है और इसकी जो है रचना अगर पूछ ले किसने की, तो आप यहाँ पे ये तस्वीर देख सकते हैं, ये पिक्चर देख सकते हैं, जाट कवे सुन जाटनी। तो ये आपका हरियाणवी उपन्यास है और रचना किसके द्वारा है? तो ये आप देख सकते हैं प्रदीप नील की जो है ये आपकी रचना रहेगी। ये भी एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि डैश इज कवर्ड विद मैग्नेटिक कोटिंग एंड इंटायर यूनिट इन ए सील्ड चेंबर। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना बस। ऑप्शन नंबर बी जिसका प्लेटर जो है वो राइट आंसर है। और नेक्स्ट वाला भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सभी आ जाएगा। इसके बाद देखिए, ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है जो यहाँ पे स्किप किए जा रहे हैं, तो नेक्स्ट का आपका ए है। अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है NHRC, ये आपका इंडिया में कब इसको एस्टैब्लिश किया गया, कब इसकी जो है आपकी स्थापना की गई? तो कब की बात है? तो 12 अक्टूबर 1993 को जो है इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अगर इसका ये पूछ ले हेडक्वार्टर जो इसका कहां पे रहेगा, तो हेडक्वार्टर रहेगा कहां पे? सरदार पटेल भवन। सरदार पटेल भवन जो है ये आपका कहां पे है? तो न्यू दिल्ली में जो है आपका ये रहेगा, वहां पे हेडक्वार्टर है आपका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC जो है इसका रहेगा 12 अक्टूबर 1993 को। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके CEO आपसे पूछ ले कौन हो जाएंगे, तो अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इसके CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इस श्रेणी में कौन सा अक्षर जो है वर्णमाला के अंत से दूसरे अक्षर के बाएं 10वां जो है यहाँ पे अंक हो जाएगा? तो आपको यहाँ पे बताना है, आपको अंत से, लास्ट से आपका दूसरा कौन सा यहाँ पे वाई दे रखा है, वाई के अक्षर के बाएं जो है आपका 10वां अक्षर कौन सा है? तो कमेंट करके बताना, बिल्कुल आसान से। अब तो यहाँ पे आपको काउंटिंग ही करनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का यह नगर जो है स्टील नगरी के नाम से जाना जाता है। स्टील नगरी, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी किसको बोला जाता है? तो आप सभी को राइट आंसर पता है कौन सा? हिसार जो है वो हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हिसार की बात करें तो स्थापना तो आप सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को जो है इसकी स्थापना हुई। जब हरियाणा बना तो 7 जिले बने थे, उसमें से एक आपका जो है यहाँ पे हिसार भी था। उसके अलावा हिसार के बारे में बात करें तो मंडल जो है आपका हिसार है और इस मंडल में आपके कौन कौन से जिले आते हैं? तो एक तो आपका जींद आ जाएगा, एक सबसे बड़ा आपका सिरसा आ जाएगा, और नेक्स्ट कौन सा है? हिसार हो जाएगा। और जींद, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद, तो ये 4 हम कह सकते हैं आपके मंडल में आ जाएंगे। फतेहाबाद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है? 4277 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से सिरसा जो है, तो इसी से आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे बड़ा मंडल भी अगर पूछ ले तब भी हिसार जो है वो सबसे बड़ा मंडल यहाँ पे हो जाएगा। कैथल की बात करें तो छोटी काशी के नाम से इसको जाना जाता है। और कल ही हमने डिस्कस किया था पक्के यार के अकॉर्डिंग, पक्के यार जो कि 1 नवंबर 1989 को जो है ये बने थे। इसमें आपका केक से आपका कैथल बनता है जो कि 1 नवंबर 1989 को बना था। 1 नवंबर 1966 को जो है आपका जब हरियाणा बना तब आपके साथ थे। और उसके बाद 1 नवंबर 1989 को यहाँ पे 4 जिले बने हैं। यानी अगर ये पूछ ले 1 नवंबर के दिन हरियाणा के टोटल कितने हैं, तो 11 ऐसे जिले हैं जो 1 नवंबर के दिन बने हैं और बाकी आपके 11 ऐसे हैं जो अलग डेट को यहाँ पे जो है वो बने हैं। अब यहाँ पे कौन सा कैथल के बारे में बात कर चुके हैं, आपका कौन सा? तो छोटी काशी के नाम से इसको जाना जाते हैं। गुरुद्वारों का शहर जो है इसको बोला जाता है, गुरुद्वारों का शहर जो है आपका कैथल को बोला जाता है। और इसके साथ ही हनुमान नगरी, हनुमान की जन्मस्थली भी हम कैथल को बोलते हैं। गुरुग्राम के बारे में आप सभी को पता है, साइबर सिटी इसको बोलते हैं, साइबर सिटी बोला जाता है। मिलेनियम सिटी, मेडी सिटी इसको बोला जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ पे रहेगा, तो वो भी गुरुग्राम में यहाँ पे हो जाएगा। गुरुग्राम की यहाँ पे बात करें 2008 में जो है इसको क्या नगर निगम जो है वो बनाया गया 2008 में। दूसरा गुरुग्राम में नगर निगम मानेसर बना है जो कि कब? दिसंबर 2020 में बना है। मानेसर जो है बना है 2020 में। और इसके साथ ही 2016 में जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गुड़गांव से गुरुग्राम जो है 2016 में इसका नाम किया गया। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। भिवानी आपको पता है मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी भिवानी को बोला जाता है, लेकिन नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी कैथल को यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद देखिए
डैश को 1986 में राजीव लोंगोवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया जाना था। तो ये आपकी राजीव लोंगोवाल संधि जो है ये बात कब की रहेगी, तो ये संधि हुई थी कब, 24 जुलाई 1985 को जो है ये संधि हुई थी। इसमें कौन, उस समय के आपके जो है प्रधानमंत्री थे कौन, राजीव गांधी, और दूसरी तरफ कौन, हरचंद सिंह लोंगोवाल जो है अकाली दल के यहाँ पे नेता थे। इन दोनों के बीच में जो संधि हुई थी 24 जुलाई 1985 को, और इसके अकॉर्डिंग 1986 को जो है चंडीगढ़ को यहाँ पे पंजाब को स्थानांतरित करना था। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा। प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल बनावली जो है वर्तमान में किस राज्य में है, तो बनावली आप सभी को पता है अपने हरियाणा में ही हो जाएगा बनावली, और यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो कमेंट करके बताना। दूसरा राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान का आपका हड़प्पा कालीन स्थल हो जाएगा। गुजरात की बात करें तो एक तो लोथल है जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह जो हम कह सकते हैं, और इसके अलावा कौन सा, रंगपुर जो है, रंगपुर आपका जो है ये भी आपका जहां से चावल के साक्ष्य मिले थे ये भी आपका गुजरात में पड़ेगा। तो ये चीजें भी आप यहां से ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपका किस पे डिपेंड नहीं करता, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी, वस्तु के द्रव्यमान वितरण पे करता है। दूसरा शेप ऑफ बॉडी पे करता है। द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे करता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा, टॉर्क बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टॉर्क हम कह सकते हैं। आप यहाँ पे टॉर्क जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 71 का। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ लेड, लेड की यहाँ पे हम बात करें तो लेड के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले भी, और इसका जो है सिंबल क्या है, पीबी से हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखिए लेड को हम किससे, पीबी से हम इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पे इसका जो है और के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और यानी कि अयस्क जो है इसका कौन सा हो जाएगा, तो अयस्क आपका कौन सा, गैलेना जो है, गैलेना जो है इसका एक अयस्क या हम और कह सकते हैं। और इसको किससे, तो आपका पीबीएस से जो है इसको हम डिनोट करते हैं। पीबी आपका लेड हो जाएगा, और एस लगने के बाद आपका ये जो है गैलेना हो जाएगा। इसको पीबीएस को अगर ये पूछे ले नाम क्या है, तो लेड सल्फाइड जो इसका नाम हो जाएगा, लेड सल्फाइड। अब ये आपका लेड का है, यहाँ पे इसने पूछा है लेड की प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगी, तो ये आपका सॉफ्ट है, ये आपका मेलेबल है, और ये आपका गुड रेसिस्टेंट टू कोरोजन है। तो राइट आंसर कौन सा यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑल ऑफ दी अबव रहेगा। भंडारण वेयर हाउस इज रिलेटेड टू, वेयर हाउस आपका स्टोरेज के लिए होता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा मेला जो है हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव में लगता है, तो बेरी गांव में आप सभी को पता है किसका मंदिर है, तो भीमेश्वरी देवी का जो है यहाँ पे मंदिर हो जाएगा, भीमेश्वरी देवी का, और इसी से जुड़ा हुआ है आपका देवी मेला, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी के 2021 के जो लेटेस्ट एग्जाम जो हुए थे उनमें। और बाकी गोपाल मोचन कपाल मोचन का मेला जो है ये आपका कहाँ पे, तो यमुनानगर में जो है आपका मेला लगता है। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। झज्जर की यहाँ पे बात करें तो झज्जर की अगर स्थापना पूछ ले तो कब, 15 जुलाई 1997 को झज्जर और फतेहाबाद दोनों एक साथ बने थे यहाँ पे। और झज्जर की आरक्षी सीट पूछ ले तो झज्जर की आरक्षी सीट आपकी जो है वो झज्जर ही रहेगी। अब यहाँ पे देखिए भीमेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पे, बेरी में पड़ेगा, और बेरी से ही संबंधित है आपके हरियाणा के पहले फर्स्ट सीएम जो आपके कौन थे, तो बी.डी. शर्मा, भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा के पहले मनोनीत जो आपके मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं। किस पार्टी से संबंधित थे, तो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। इनका संबंध भी आपका कहां से, तो बेरी झज्जर से इनका संबंध रहेगा। वैसे संबंध तो इनका बेरी झज्जर से, लेकिन यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ ले, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी जो है आपकी कहां पे है, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी आपकी रोहतक में रहेगी, लेकिन संबंध इनका बेरी झज्जर से जो है वो रहेगा। झज्जर के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि सबसे बड़ा जो आपका पशुओं का जो है मेला है, पशुओं का मेला जो है आपका सबसे बड़ा कहां पे लगता है, तो आपका झज्जर में लगता है। और झज्जर में भी कहां पे, तो जहाजगढ़ झज्जर में जो है सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन जो है इसके निर्माण हेतु किए जाने वाले नेकचंद, कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो किसने बनाया, नेकचंद ने बनाया था, नेकचंद सैनी। तो नेकचंद सैनी के बारे में ये चीज ध्यान रख लेना, नेकचंद सैनी ने जो है आपका रॉक गार्डन बनाया था। और बनाया कब था, तो 1957 में इसको बनाया था, और उसके बाद 1976 में जो है सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि जो नेकचंद जो है ये पूर्व क्या थे, पूर्व कौन से अधिकारी थे, किस पद पर रह चुके हैं। नेकचंद की बात करें तो यहाँ पे जो है ये किस पद पे, तो ये एक रोड इंस्पेक्टर के पद पे ये काम कर चुके हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में रोड इंस्पेक्टर या सड़क निरीक्षक हम कह सकते हैं। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। 1924 में जो है पंडित हम कह सकते हैं 1924 में इनका जन्म हुआ, और उसके बाद 2015 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपकरण जो है कोणीय माप के लिए प्रयुक्त होता है, तो कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने है कि अनब्रेकेबल जो है ये आपकी किसकी कथा है, तो अनब्रेकेबल किसकी हो जाएगी, तो ये आपके मेरी कॉम की हो जाएगी, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखिए मेरी कॉम की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है, MC मेरी कॉम, MC
मेरी कॉम जो हम कह सकते हैं इनका पूरा नाम हो जाएगा। और वैसे अगर इसकी भी आपसे फुल फॉर्म पूछे एमसीक्यू, क्योंकि अगर आपको याद होगा पीवी सिंधु में पीवी सिंधु की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रख लेना MENGTE मैंगटे, और उसके बाद CHUNGNEIJANG। तो ये इनका नाम भी आप देख लेना, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और ये इसका MC की फुल फॉर्म है। उसके बाद मैरी कॉम जो है ये इनका पूरा नाम जो है वो यहाँ पे रहेगा। संबंध कहाँ से है, तो मेरी कॉम का संबंध मणिपुर से जो है इनका संबंध हो जाएगा। और किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से जो है ये आपके रिलेटेड हो जाएंगे, तो ये आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा बाकी पीवी सिंधु के बारे में हमने बात कर लिया। पूरा नाम इनका क्या है, पुसरला वेंकटा सिंधु, पुसरला वेंकटा सिंधु जो है इनका जो है पूरा नाम हो जाएगा। और इनका जो है संबंध आपका किससे हो जाएगा, तो इनका आपका बैडमिंटन से जो है वो संबंध हो जाएगा। 2020 के जो 2021 में अभी टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उसमें इन्होंने कौन सा कांस्य या ब्रोंज पदक हम कह सकते हैं वो इन्होंने जीता था भी। और पीवी सिंधु जो है इनका संबंध कहां से है, तो इनका आपका संबंध हैदराबाद से जो है इनका संबंध हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रख लेना। अब बच्चे कौन, हिमा दास। हिमा दास जिनको क्या ढिंग एक्सप्रेस के नाम से इनको जो है जाना जाता है। संबंध कहां से रहेगा, असम की जो है रहने वाली है हिमा दास, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने, किस संविधान संशोधन अधिनियम के बाद स्थानीय सरकार को जो है प्रोत्साहन मिला, तो कौन सा 73वां संविधान संशोधन हुआ था और 74वां हुआ था। दोनों आपके कब हुए थे, दोनों आपके 1992 में जो है 1992 में आपके जो संविधान संशोधन हुए थे। और इसी के अकॉर्डिंग आप ये ध्यान रख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन जो है इसके अकॉर्डिंग जो है 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी। और किससे जुड़ी हुई है, ये आपके पंचायती राज से जुड़ी हुई है। और 11वीं अनुसूची में टोटल विषय अगर पूछ ले तो 29 विषय जो है वो 11वीं अनुसूची में यहाँ पे हो जाएंगे। अभी टोटल कितनी अनुसूची है, तो टोटल आपकी 22 है। मूल संविधान में पूछे तो पहले 8 थी, 4 जो है वो बाद में यहाँ पे जोड़ी गई है। और इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन जो है उसके अलावा कौन सी 12वीं अनुसूची में यहाँ पे जोड़ा गया है। और ये आपका किससे, तो आपका नगर निकाय, नगर पालिका या शहरी प्रशासन से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो है आपके टोटल कितने विषय हो जाएंगे, तो इसमें आपके 18 विषय जो है यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन गया। हाइड्रोजन की परमाणविक त्रिज्या जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, तो कौन सी, यहाँ पे 37 pm। pm का मतलब क्या है, यहाँ पे पिकोमीटर है, जो कि राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। वैसे अगर हम देखें तो 31 के प्लस माइनस आपका 5 जो है इसके अकॉर्डिंग होता है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नजदीक में लगता हुआ अपना कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है। हरियाणा का राज्य वृक्ष जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा होगा, तो आप सभी को राइट आंसर पता है कौन सा, पीपल जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। और पीपल को क्या आपका बोधि वृक्ष भी यहाँ पे जो है बोला जाता है, बोधि वृक्ष। और पीपल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बाकी आपको पीपल का जो साइंटिफिक नाम भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, जो क्या हो जाएगा, FICUS फिकस, और RELI रिलीगियोसा। रिलीगियोसा जो है ये साइंटिफिक नेम है। कई बार एग्जाम में आपके सामने पीपल ना देकर आपके सामने फिकस रिलीगियोसा जो है वो दिया हो सकता है। तो ये दोनों के दोनों ध्यान रख सकते हैं। हरियाणा में किस शहर को बुनकर का शहर जो बोला जाता है, तो बिल्कुल आसान सा, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पानीपत जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एकमात्र ऐसा जिला जिसका जो है आपका 2 बार गठन हुआ, पहली बार 1 नवंबर 1989 को जो 4 जिले यहाँ पे बने थे उसमें ये बना था। उसके बाद कि जिले से अलग करके बनाया गया था इसको, तो करनाल से जो है इसको अलग किया गया था 1 नवंबर 1989 को। उसके बाद दोबारा से कब, 24 जुलाई 1991 को जो है इसको दोबारा से करनाल में मिला दिया गया। और उसके बाद दोबारा से 1 जनवरी 1992 को जो है दोबारा से इसको अलग जो है यहाँ पे एक जिला जो है वो इसको बना दिया गया था। तो बस ये दोनों ध्यान रख लेना, 1 नवंबर 1989 को पहले, और उसके बाद 1 जनवरी 1992 को यहाँ पे जो है दोबारा बना गया। एकमात्र ऐसा जिला जिसका यहाँ पे 2 बार गठन हुआ। अब निकाला किससे गया, करनाल से। तो इसीलिए आप ध्यान रख सकते हैं करनाल मंडल के बारे में। करनाल मंडल या करनाल रेंज हम कह सकते हैं। इसमें आपके कौन कौन से, तो एक तो आपका करनाल ही आ जाएगा, दूसरा कौन सा कैथल आ जाएगा, और तीसरा कौन सा पानीपत। तो ये 3 आपके जो है करनाल मंडल में आते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी पानीपत के बारे में आप सभी को पता है, तीनों के तीनों प्रसिद्ध युद्ध जो है वो आपके पानीपत के तीनों युद्ध कहां पे हुए थे, तो वो पानीपत के ही हो जाएंगे। और बाकी भारतीय आर्मी को जो है आपका, भारतीय सेना को 75% कंबल देने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, पानीपत को जाता है। इसीलिए बुनकरों का शहर इसको बोला जाता है। बाकी एक तो बुनकरों का शहर हो गया। पेट्रोकेमिकल हब भी आपसे पूछा जा सकता है, पेट्रोकेमिकल हब भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आपका किसको, पानीपत को यहाँ पे बोला जाता है। और दूसरा आपसे काबुली बाग मस्जिद से जुड़ा हुआ भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। पानीपत के पहले युद्ध के जीत के खुशी में जो है बाबर ने कौन सी मस्जिद बनाई थी, काबुली बाग मस्जिद जो बनाई थी अपनी बेगम मुस्मत काबुली बेगम जो है उसकी याद में। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है काबुली जो मस्जिद जो है इसमें टोटल कितने गुंबद है, तो इसमें टोटल यहाँ पे 27 गुंबद जो है वो हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें। बाकी पानीपत से आप सभी को बताया, जो नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जो दिलाया था भारत को यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो हुए थे, वो भी उनका संबंध आपका कहां से, पानीपत से जो है वो हो जाएगा।
बाकी यहाँ पे ओलंपिक के बारे में बात हो चुकी है, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे कि नीरज चोपड़ा जो है, उन्होंने यहाँ पे नीरज चोपड़ा के बारे में हमने बात की, पानीपत से जो इनका संबंध हो जाएगा। नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो में जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल इन्होंने जितवाया था। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में आपके जो टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे, ये कौन सा संस्करण था, तो ये आपका 32वां एडिशन जो है वो करवाया गया था अभी प्रेजेंट टाइम में, जो कि टोक्यो ओलंपिक जापान में करवाए गए थे। ये तो हो गया 32वां। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है 33वां यानी कि इससे अगला जो है आपका ओलंपिक गेम्स कहां पे हो जाएगा, तो वो आपका पेरिस में होगा। पेरिस जो कि कहां पे पड़ता है, ये आपका फ्रांस, पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे है, यहाँ पे आपका जो है 33वां जो हम कह सकते हैं ओलंपिक गेम्स जो है वो यहाँ पे करवाए जाएंगे। अभी 32वां जो था, इसमें जो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग में जो आपका उद्घाटन के समय भारत के ध्वजारोहक जो है वो कौन थे, तो एक तो मेरी कॉम जो है, मेरी कॉम वो हो जाएगी जो कि मुक्केबाज है। दूसरे कौन, मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम जो है ये जो उद्घाटन के समय स्टार्टिंग के जो भारत के ध्वज जो है वो जिन्होंने फहराया था वो आपके मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये तो हो गए ओलंपिक के उद्घाटन के समय। उसके अलावा समापन के बारे में बात करें तो समापन के टाइम किसने, तो बजरंग पूनिया जो है, इन्होंने समापन के टाइम पे यहाँ पे जो है ध्वजारोहण फहराया था। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे, इसमें सबसे ज्यादा मेडल जो है वो किस देश ने जीते हैं, तो वो अमेरिका ने जो है सबसे ज्यादा पहले नंबर पे रहेंगे। दूसरे नंबर पे अगर पूछ ले, पहले पे अमेरिका हो जाएगा, दूसरा आपका किसका, चीन का, और तीसरा आपका जापान का। ये 3 लगातार हो जाएंगे। और यहाँ पे भारत की भी अगर बात की जाए, भारत का कौन सा, तो 48वां स्थान जो है यहाँ पे भारत का था, जिसमें एक तो आपका जो है गोल्ड मेडल था जो कि जीता था यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने, जो हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा 2 यहाँ पे जो है सिल्वर पदक हो जाएंगे, 4 आपके जो है यहाँ पे कांस्य या ब्रोंज मेडल जो है वो हो जाएंगे। इन टोटल जो है कितने यहाँ पे 7 पदक जो है वो भारत ने जीते हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 82 यहाँ पे कि द्रव के ठोस संदूषक को हटा देता है, रिमूव सॉलिड फ्रॉम द फ्लूइड। तो ये देख लेना, इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, फिल्टर यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बाकी यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी बची है। और बाकी जैसे कि एग्जाम का टाइम अभी कम बचा है, तो आप ये पीडीएफ जो है वो आप लेके यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एग्जाम तक। कोशिश ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा यहाँ पे कोशिश की जा रही है, तब तक आप साथ साथ में पीडीएफ से भी यहाँ पे रिवाइज जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग का यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज का, द पोस्ट हैज कम। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके सामने क्वेश्चन टैग का जो है क्वेश्चन आ जाए, तो एक तो जो टेंस यहाँ पे कह सकते हैं, जो टेंस यहाँ पे पहले है वो सेम का सेम टेंस आगे आएगा। दूसरी बात यहाँ पे टेंस की बात होगी, तो यानी हैज है तो यहाँ पे नेक्स्ट भी आपका हैज आएगा, तो हैज के अकॉर्डिंग आपका ये भी कट गया और ये विल वाला भी कट गया। अब हैज या हैज नोट आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर पहला आपका पॉजिटिव है तो दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस आएगा, अगर पहला आपका नेगेटिव है तो दूसरा आपका पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे हैज है यानी पॉजिटिव है, तो दूसरा यहाँ पे सेंटेंस किस में, तो ये नेगेटिव में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बना राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन जो है उसमें आपको सिर्फ 2 ही चीज ध्यान रखनी है। अब दूसरा देखिए, आपके सामने ये 84 यहाँ पे जो आ गया, बट देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब हिम, यानी कि इज आ गया तो यहाँ पे भी इज आएगा। यहाँ पे नो है, नेगेटिव है, तो आगे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो इज देयर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। तो बिल्कुल आसान से है, ये 2 एक चीजें आप बस ध्यान रख लेना, यहाँ पे आपके जो है क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे बताना है एरर जो है, शायद एरर ही है, हाँ बिल्कुल एरर का क्वेश्चन यहाँ पे बताना है। दे हैड हार्डली फिनिश देयर मील दैट एट वंस दे रिज्यूम देयर ड्यूटी। तो यहाँ पे कौन सा दैट जो है, यहाँ पे हार्डली के साथ आपका क्या आ जाएगा, हार्डली के साथ आपका व्हेन आ जाएगा यहाँ पे दैट की जगह। तो कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे एरर रहेगा। वी वर सो मच वरीड अबाउट इट, नो एरर। तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आपका एरर जो है वो किसमें, तो 86 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें यहाँ पे एरर जो है वो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हिंदी का क्वेश्चन, दुर्गम शब्द का जो है आपका यहाँ पे मतलब क्या बनता है, तो दुर्गम आप सभी को पता है, जहां पे आपका पहुंचा ना जा सके तो आपका दुर्गम है। और बाकी हिंदी की एक स्पेशल आपकी क्लास बनाई गई है हिंदी की, और वो शायद 1 से सवा घंटे की क्लास है, जिसमें आपके जुलाई और अगस्त के जितने भी पेपर हैं उन सभी की हिंदी एक क्लास में कवर की गई है। साथ में सारे के सारे ऑप्शन भी एलेबरेट वहां पे डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, तो वो भी जरूर देख ले एग्जाम से पहले। अगर हिंदी के क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहां से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्रिया का जो मूल रूप है उसको आपको क्या बोला जाता है, क्रिया के मूल रूप को आपका धातु बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, यानी कोई काम किसी से करवाया जाता है तो उसमें आपका कौन सा क्रिया का उदाहरण, तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया जो है उसका उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें आपका क्या बोला जाता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम बोला जाता है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो राइट आंसर। और यहाँ पे ये वाला पेपर कंप्लीट होता है। और
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, क्लास आपको कैसी लगी। इसी तरह की क्लासेज आपकी चलती रहेगी और कांस्टेबल के बाद भी इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पेपर आपके और भी आने वाले हैं। आगे ग्राम सचिव का आ जाएगा, पटवारी का आ जाएगा, सीईटी का आ जाएगा, बाकी क्लर्क की भी भर्ती आने वाली है, ग्रुप डी की भी निकल जाएगी, सारे के सारे फॉर्म निकलेंगे। और बाकी एचएसएससी चेयरमैन ने बोल दिया मार्च फरवरी तक जो है 2022 तक आपके 25,000 पदों की लगभग भर्ती जो है वो यहाँ पे पूरी करवाई जाएगी। तो इसीलिए जिन बच्चों के भी एग्जाम हो गए हैं, जैसे फीमेल की बात करें, फीमेल का अभी जो है आपका या तो दुर्गा शक्ति का एग्जाम है या आगे ग्राम सचिव का एग्जाम है, तो वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि एग्जाम आने के बाद जो है उस समय सिर्फ हमें रिवाइज करना है लास्ट 10 से 15 दिन तक जो चीज हमने कवर की है। और बाकी बॉयज के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसको देने के बाद 1-2 दिन के बाद दोबारा से अपनी तैयारी जो है नेक्स्ट शुरू कर दें। कांस्टेबल में भी हो जाए तो भी कोई होने के बाद भी आप जो है नेक्स्ट अपनी तैयारी रखें। एग्जाम सारे देने हैं, चाहे आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, वो चीजें देख लेना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।